आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बात की जा रही थी कि पाकिस्तान को लेकर महबूबा मुफ्ती अपनी बात रखेंगी, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ, बाहर महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की रट लगाए हुए। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है विकास। ऐसा महबूबा मुफ्ती को इतनी टॉल लीडर, राज्य की मुख्यमंत्री, इसी बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। बहरहाल वो उनका स्टेटेड पोजीशन है। मुझे लगता है जो स्पिरिट था विकास इस मीटिंग का, आप भी मेरे साथ वहाँ कवरेज पे थे, वो लार्जली अचीव हो गया। लोगों ने डिरेल करने की कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं। जो मकसद था प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए विकास। एक, प्रधानमंत्री की ये कोशिश कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, उसको इम्पेटस मिल गया, सभी एक तरह से अग्रीड हैं कि असेंबली इलेक्शंस कराए जाए। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि वो पार्टियां जिनको बहुत से लोगों ने नेम कॉल किया था, उनकी लेजिटिमेसी भी वापस आई, तो वो ऑल द मोर विलिंग तरीके से सामने आए और अपना पार्टिसिपेशन का एक तरह से वादा दिया प्रधानमंत्री को कि अगर जल्द परिसीमन के बाद असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वो सभी उसमें शामिल होंगे। तो मुझे लगता है विन विन दोनों साइड के लिए था। कोशिश जरूर हुई पाकिस्तान का नाम लेकर के कहीं ना कहीं विवाद क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो ओवर पावर नहीं कर पाया उस मकसद को जो प्रधानमंत्री का प्राइमरी मोटिव था। बिल्कुल, जो मकसद था जो प्रधानमंत्री का, वो अचीव हुआ इस बैठक से। तो हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, लेकिन अगर इस बैठक का लब्बो लुआब निकाला जाए तो वो क्या निकालते हैं आप? देखिए विकास, इस पूरी मीटिंग का लब्बो-लुआब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राह पर चलना चाहते थे वो चल गए और सब लोगों ने उनका साथ भी दिया। क्योंकि देखिए दो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो स्टेटहुड की डिमांड कर रही है सारी पॉलिटिकल पार्टियां और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि चीज़ें अब ठीक चल रही हैं, अब बीडीसी के इलेक्शन भी हो गए, चुनाव भी होंगे, अब आप सब लोग सहयोग करिए कि परसीमन हो, परसीमन होने के बाद हम चुनाव कराएंगे। तो एक तरह से देखिए तो राज्य अपनी पटरी पर लौट रहा है और केंद्र सरकार का जो मोटिव था वो उसमें धीरे धीरे सफल हो रहे हैं कि राज्य को दूसरे राज्यों की तरह, भारत के जो अन्य राज्य हैं उन राज्यों की तरह ही ट्रीट किया जाए, उसको अलग ना देखा जाए। 370 कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट था और अब लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खासकर तब जब पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग घरों से निकले। तो इससे पूरी तरह से ये प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं में सफल रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ विकास कहना जरूर चाहूँगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कल जब पूरे आंकड़े रखे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें करीब 90% से ज़्यादा जो उपयोग है उसको लाभार्थियों ने लाभ में लिया है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब सीधे तौर पर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। लोगों ने ये बात समझना शुरू कर दिया कि नहीं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है और हमें उनका साथ देना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टियां भले नाराज थी, अलग अलग बयान दे रही थी, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने सीधे संवाद किया तो उसके बाद उनके सुर बदल गए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सब लोग एक कंसेंसस बनी है कि परिसीमन में सब लोग सहयोग करें। तो ये एक बहुत सकारात्मक रूप से इस मीटिंग को लेना चाहिए। और फिर अभी ये शुरुआत है, पीएम ने भी कहा कि ये शुरुआत है, अब इससे और आगे हमको चलना है और स्टेट को एक नई दिशा में लेके जाना है, आगे तक जाना है। लेकिन इस दौरान जब लॉकडाउन था और धारा 370 हटी, उसके दौरान काफ़ी कुछ ज़मीन पर बदला है। सरकारी नियंत्रण कई संस्थाओं से खत्म हुआ है। केंद्र शासित राज्य बनने की वजह से बहुत सारे नियम कानून बदले हैं, जिसकी वजह से अब कश्मीर, ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को छोड़कर नए रास्ते पर, नए विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और इसके लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बैठक बुलाई थी ताकि सभी दलों को भरोसे में लेकर विधानसभा चुनाव के लिए खाका खींचा जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।